अब चाक इलेक्ट्रॉनिक मिल गया, बहुत खुशी की बात है। सरकार हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं। महत्व कम गया था, इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कमीशन बना दिया, आयोग बनाया। सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हमारे पति बना रहे हैं 15 साल से। कि किस तरीके से जो है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जीतन राम मांझी ने कहा कि पूरे भारत में जो है वो एमएसएमई अब बहुत आगे बढ़ रहा है और बिहार का जो है इसमें अपना एक अलग अहम योगदान है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको जो है वो यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया और उनको अलग अलग प्रकार की मशीन जो है वो उनको दिया गया, उसका वितरण किया गया। इस माध्यम से एक तो बिक्री होती है और दूसरा प्रचार होता है कि हमारे खादी के बारे में जो लोग पहले भूल गए थे, आज खादी में एक से एक फैशन की भी बात आती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा। आपके साथ बता दें कि खादी महोत्सव 2026 का जो कार्यक्रम है उसकी आज शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम 10 दिन का होने वाला है, जिसका समय सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह था, जिसमें माननीय मंत्री केंद्र सरकार जीतन राम मांझी, MSME जीतन राम मांझी जो है वो मौजूद रहे। साथ ही बिहार सरकार उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली। आपको बता दें कि सबसे पहले जो है फीता काटकर इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया और उसके बाद सभी मंत्री जो थे उनको सूत का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं उसके बाद सभी मंत्री ने गांधी जी की प्रतिमा पर जो है वो सूत का माला अर्पण किया और उनसे जो है आशीर्वाद मांगा। साथ ही आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जितने भी MSME से जुड़े जितने भी कारीगर हैं उनको जो है वो यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया और उनको अलग अलग प्रकार की मशीन जो है वो उनको दिया गया, उसका वितरण किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में आपको बता दें कि लेदर फुटवेयर मशीन का जो है वो भी कारीगरों को वो दिया गया। साथ ही फुटवेयर रिपेयरिंग मशीन जो है उसका भी टूल किट जो कारीगर थे उनको दिया गया। वहीं उसके अलावा आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक चाक जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो कारीगर हैं उनको दी गई, जिससे कारीगर में काफ़ी खुशी देखने को मिली। ये दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें, जो कारीगर क्या कुछ कह रहे हैं। उनको जो इलेक्ट्रिक चाक जो उनको दी गई है, इससे उनका काम जो है वो अब कितना आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया खुशी है। हम लोग लकड़ी से चाक चलाते थे तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, अब चाक इलेक्ट्रॉनिक मिल गया, बहुत खुशी की बात है। सरकार हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार जो है ये काम करता है, सब लोग मिल करके चाक चलाते हैं। पूरा कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल से। क्या क्या बनाते हैं? दिया बनाते हैं, चूका बनाते हैं, ढकनी बनाते हैं, बसना। काम जो है वो अब आसान हो गया है, मतलब मेहनत जो है वो कम लगेगी और जो है इनकम जो है वो ज़्यादा होगा। हाँ, इनकम ज़्यादा होगा ना। धन्यवाद करना चाहेंगे किसको? मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, हमको मेहनत भी कम हुआ, हाँ। तो अब खुशी की बात है। कमाई बढ़ेगी, इस बात की खुशी है। हाँ, खुशी है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र पंडित, कहाँ से आए? पालीगंज लाखापुर। कहाँ से आई हैं? सिंघिया घाट से आए हैं। विद्युत चलित चाक मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्या खुशी है इस बात हाँ, बहुत खुश है, मिले हैं, बहुत अच्छा, खुश है। पहले बहुत मेहनत लगता था हाँ, आपको बनाने में। हाँ, मेहनत लगता था, अब जो है मेहनत कम अब हो जाए। मेहनत कम लगेंगे, धन्यवाद देना बनाएंगे। चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं बहुत। चलिए, कैसे मतलब अब ये जो मिट्टी का जो पहले चाक था और अब जो विद्युत वाला आ गया है, तो चलाने आता है आपको? सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीख रहे कौन हैं। सिखाएगा? हैं? कौन सिखाएगा? हमारे पति बना रहे हैं 15 साल से। अच्छा, हाँ, तो आप भी सीखेंगे। बनाती हैं? क्या क्या बनाती है मिट्टी का बर्तन? छोटा छोटा दिपली उपली अभी बनाते हैं। अच्छा, हमारे पति बड़ा बड़ा सामान बनाते हैं, हाँ। मटकुरी उटकुरी कलसा उलसा सब बनाते हैं। अच्छा, हाँ, शादी के सामान वामान सब बनाते हैं। अच्छा, सब सामान बनता हाँ, है। सवारे तो सामान अब जो है वो आपकी मेहनत कम हो जाएगा हाँ, और कम। इनकम जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, इसी पर बनाएंगे दोनों बटा मिल कर। हाँ, दोनों बटा मिल कितना कर खुशी है इस बात? बहुत खुश है। देखिए, आज गांधी मैदान जो हमारा ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ पर
खादी ग्राम उद्योग कमीशन के माध्यम से एक शोरूम प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है कि आज खादी जो हमारा स्वावलंबन का एक आधार है, इसके चलते हम भारत के लोग पहले स्वावलंबी थे, जगत गुरु कहलाते थे। बीच में इसका महत्व कम गया था, इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कमीशन बना दिया, आयोग बनाया और उसके माध्यम से हर प्रांत में, हर जिला में उसका एक शोरूम चलता है, बिक्री होती है। उस बिक्री को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रचारित करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है। हमारे यहाँ के डायरेक्टर जिम्मेवाती जी हैं, ये दूसरा प्रदर्शनी यहाँ हम देख रहे हैं, गया में भी लगाए थे और जगह भी लगा रहे हैं। इस माध्यम से एक तो बिक्री होती है और दूसरा प्रचार होता है कि हमारे खादी के बारे में जो लोग पहले भूल गए थे, आज खादी में एक से एक फैशन की भी बात आती है, सुविधा की बात आती है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी खादी वस्त्र का उपयोग अच्छा होता है। इन सब बातों की चर्चा करके खादी को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर लोग आए थे और बहुत अच्छा लगा। हर तरह के लोगों ने खादी को आशीर्वाद दिया और हम समझते हैं कि जो बिक्रियाँ होती है पहले, उससे ज़्यादा बिक्री यहाँ पर होगी, इसलिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। एमएसएमई में सर नया कुछ क्या आने वाले हैं जो कि छोटे व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले? देखिए, हर तरह से जो हमारा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम है, उसके माध्यम से विशेष रूप में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ 2 पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, उद्यम असिस्ट पोर्टल है। उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद उनका ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उनको बैंकों से लोन मिलता है और हमारे यहाँ 1 लाख रुपया तक के जो बैंक के लोन है वो बिना बैंक गारंटी के है और हर तरह की सुविधा बैंकों से दे करके हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा करके, क्योंकि उद्यम बसंती लक्ष्मी की बात आती है। उद्यम के बिना हम कुछ विशेष आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खेती के बाद उद्यम ही एक ऐसा उद्योग है जिससे कि हम ज़्यादा इनकम ले सकते हैं और अपने लोगों को इंगेज कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे खादी ग्राम उद्योग को, हमारे एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में भी काफ़ी योगदान दिया है। जहां हमारा 23,000 करोड़ की योजना थी, उसको आज 24,500 करोड़ की योजना दिया है और विशेष महात्मा गांधी ग्राम उद्योग की स्थापना के लिए उन्होंने विशेष प्रोविज़न किया है। ये सारी बातें हैं जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो देखा आपने, ये कुछ तस्वीरें थी। हमने इलेक्ट्रिक चाक जिनको मिला है उन कारीगर से बातचीत की और फिर उन्होंने बताया कि अब जो है उनका काम कितना आसान हो जाएगा। तमाम और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से जो है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जीतन राम मांझी ने कहा कि पूरे भारत में जो है वो एमएसएमई अब बहुत आगे बढ़ रहा है और बिहार का जो है इसमें अपना एक अलग अहम योगदान है। इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि 122 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें खादी से जुड़े जितनी भी सामग्री है, जितने भी कपड़े हैं और तमाम प्रोडक्ट्स हैं, बेडशीट है, चादर है या फिर रुमाल है, ये तमाम तस्वीरें जो है इस कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल से निकलकर सामने आई और यहाँ पर साथ ही दो जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चरखा से लेकर के जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से चरखा पे काम होता था उसकी जो यहाँ पर प्रदर्शनी है वो लगाई गई। वहीं किस तरीके से जो है यहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते हैं एक एक धागे से, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं अगर दूसरे प्रदर्शनी की बात करें तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चाक और इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो देखने को मिली और साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन है उसकी भी प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई। ये तमाम तस्वीरें जो है ये आज के खादी कार्यक्रम जो खादी महोत्सव है उसकी शुरुआत की है। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें जो है वो आज खादी महोत्सव की है, लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से लगातार सरकार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है, क्या जो लोग खादी संस्थान से जुड़े हैं क्या उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो भी आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में? तो आपको बता दें कि जो लोग भी खादी संस्थान से जुड़े हैं या फिर जो लोग भी खादी में काम कर रहे हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि सरकार जो है वो भले ही आगे अब विकास का काम कर रही है, लेकिन जो है सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार किसी तरीके का जो है वो अगर कोई
वितरण का काम होता है या फिर वो कंबल है, चादर है, जो गरीबों लोगों में जिसका वितरण किया जाता है, तो ये सारी जो सामग्री है वो खादी संस्थान से नहीं आती है। तो सरकार को जो है इस पर खादी संस्थान से जो है ये सभी सामग्री लेने की ज़रूरत है, ताकि जो खादी संस्थान से जुड़े लोग हैं उनको भी जो है वो बढ़ावा मिले, वो जो उनका भी जो विकास है उसका भी स्तर जो है वो बढ़े। और जो इस तरीके की प्रदर्शनी लगातार लगाई जा रही है, इसके साथ साथ जो है खादी संस्थान को भी और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो सामग्री है वो अगर खादी संस्थान से ली जाएगी, हर ज़िले से, हर राज्य में अगर लोग इस तरीके से खादी संस्थान से जुड़ेंगे और जो सच्चाई है, क्योंकि खादी की जो कपड़े हैं, खादी का जो रुमाल है, जो गमछा है, ये सब काफ़ी महंगे आते हैं क्योंकि वो जो है वो काफ़ी शुद्ध होता है। लेकिन आजकल बाज़ार में जो है काला बाज़ारी भी देखने को मिलता है, क्योंकि बाज़ार में नकली प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत आ चुके हैं। भले ही वो खादी के जैसे ही दिखते हैं लेकिन वो प्योर खादी नहीं होते। इसीलिए जो है अब जो प्योर खादी है, जो खादी संस्थान है, वहाँ से जो है सरकार को वहाँ से डायरेक्ट सामान जो है, सामग्री जो भी खादी से बनती है वो खरीदने की ज़रूरत है। और जो वितरण का काम होता है वो अगर खादी संस्थान के सामग्री से की जाए तो जो है खादी संस्थान से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा और खादी संस्थान भी जो है वो अपना अलग पहचान बना सकेगा। आप क्या कहते हैं इस चीज़ पे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24। आज गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में खादी और ग्राम उद्योग एवं राज्य सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण दिशा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आदरणीय भारत सरकार के मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं पटना साहिब लोकसभा के माननीय सांसद बड़े भाई श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे विभाग के MSME के डायरेक्टर श्री अमन समीर जी, हस्तकरघा निदेशक श्री विद्यानंद जी, KVIC के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री JK गुप्ता जी, नबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह जी, SBI के महाप्रबंधक नहीं आ पाए हैं, को तन मन से सफल आज जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन हो रहे हैं, मैं आप सभी का इस प्रदेश का उद्योग मंत्री होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं दिन रात मेहनत करके तन मन से सफल करने के लिए जुटे KVIC के राज्य के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हेमेवाती जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज हमें प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत हेतु सतत प्रयासों को मूर्त रूप देने की दिशा में खादी और ग्राम उद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार संयुक्त रूप से प्रयत्नशील है। आज बिहार राज्य की राजधानी पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10 दिवसीय संयुक्त राज्य स्तरीय विपणन और PMEGP प्रदर्शनी का आयोजन का शुभारंभ किया गया है। राज्य के लिए ऐसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्यों में भारत सरकार का विशेष करके सूक्ष्म लघु अभिभावक श्री जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने सदैव बिहार के आर्थिक सक्षमता को समझा है और नाबार्ड के द्वारा भी जो अभी बहुत सारी बातें रखी गई, मैं नाबार्ड के जो उप मुख्य कार्यपालक अपने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही भावुकता के साथ कहा कि मैं भी बिहार का ही हूं। तो गौतम सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का बेटा जिस तरह वैभव सूर्यवंशी ने कल छक्का और चौवा मारकर भारत को जीत दिलाई, तो उसी तरह बिहार का बेटा गौतम कुमार सिंह जी भी अपना जिम्मेवारी बिहार के प्रति समझेंगे। आज इस प्रदर्शनी में 122 स्टॉल के माध्यम से खादी और ग्राम उद्योग आयोग से संबद्ध खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित
सूती, रेशमी, ऊनी एवं पाली खादी वस्त्रों के प्रदर्शन सह बिक्री का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने वाले उद्यमियों द्वारा तैयार अनूठे उत्पाद का भी प्रदर्शन और विपणन किया जा रहा है। और जैसा कि अभी पता चला कि गया में भी 16 जनवरी को 2025 को एक इसी तरह का प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और रिकॉर्ड तोड़ 2.5 करोड़ की बिक्री हुई। तो जैसा मुझे लगता है कि ये उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम यहाँ पर गांधी मैदान में होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम KVIC ने अब तक राज्य में लगभग 51,000 स्वरोजगार इकाइयों को लगभग 1405 करोड़ की मार्जिन राशि प्रदान की गई है। इसमें 4,19,641 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। देश भर में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की बिक्री हेतु KVIC के 23 विभागीय बिक्री केंद्र एवं 7,000 से अधिक गैर विभागीय बिक्री केंद्र हैं। इसके लिए भी मैं आपको अपनी बधाई देता हूं। साथियों, राज्य में पूर्व से ही खादी वस्त्र एवं सिल्क वस्त्रों का पारंपरिक उद्यम संचालित तथा इनके आधुनिकीकरण के प्रयास के साथ साथ उद्यमियों को तकनीकी एवं पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सतत प्रयास कर रही है। इसके तहत खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों को बढ़ावा एवं बिक्री हेतु खादी ग्राम उद्योग भवन पटना का विस्तार केंद्र बोधगया में भी खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही बोधगया में ही एक खादी इंडिया ग्लोबल शोरूम की भी स्थापना प्रक्रियाधीन है, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे। मित्रों, पटना में संचालित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगीय प्रशिक्षण केंद्र पुराने जीर्ण शीर्ण भवन के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस केंद्र को वर्ष 2025 का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का 2य स्थान प्राप्त हुआ है। आप सबों के प्रयास एवं सरकार के नीतियों के कारण कत्तिनों के आय में गत 3 वर्षों में 100% की वृद्धि हुई है और खादी उत्पादन हेतु MMDA के माध्यम से नियमानुसार उत्पादन की लागत 20 से 25% तक आर्थिक अनुदान के माध्यम से खादी संस्थाओं एवं कारीगरों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मित्रों, आज से शुरू हुई इस प्रदर्शनी के माध्यम से घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए और खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास किया गया है। हमारे उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होगा और घरेलू से लेकर बाहरी उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच की सुनिश्चित करने का सहयोग प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं KVIC एवं उनके टीम को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए सभी उद्योग विभाग एवं सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग, उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयास का भी सराहना करता हूं तथा माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी का हृदय से अभिनंदन